भागलपुर में बीते दिनों हवाई अड्डा मुख्य गेट के समीप जदयू के सांसद अजय मंडल ने पत्रकारों को गाली गलौज और मारपीट करते हुए जानलेवा हमला किया था, जिससे कि रिसेंट बिहार के पत्रकार सुमित कुमार और लाइव स्टीज के पत्रकार कुणाल शेखर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घटना का शहर के सामाजिक और राजनीतिक संगठन के साथ आम लोगों ने जमकर निंदा की है। रविवार को घटनास्थल हवाई अड्डा मुख्य गेट के समीप शहर के कई राजनीतिक सामाजिक संगठन के लोग एकजुट होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भागलपुर नगर निगम की पार्षद सह भाजपा के प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट प्रीति शेखर और भाजपा नेता मृणाल शेखर के साथ डॉक्टर विनय गुप्ता ने घटना की निंदा करते हुए पत्रकारों के समर्थन में लोकतांत्रिक तरीके से चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी देते हुए आंदोलन में आम लोगों से साथ देने की अपील की है। बताते चले कि इस घटना में दोनों तरफ से तिलकामांझी थाने में आवेदन दिया गया था, जिसमें कि जदयू के सांसद अजय मंडल को मुख्य आरोपी बनाया गया। सांसद ने भागलपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जिसमें उनको बेल मिल गई, जबकि पत्रकार का मायगंज अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताते चले कि रिसेंट बिहार के पत्रकार सुमित कुमार और लाइव सीरीज के पत्रकार कुणाल शेखर की स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हुई है। आने वाले दिनों में दोनों पत्रकारों को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना भी रेफर किया जा सकता है। उनकी लात घूंसों से पिटाई की जाती है और उनको गालियां तक दी जाती है, लेकिन उस घटना के बीतने के बाद, कई दिन बीतने के बाद भी आज पूरा समाज, पूरा भागलपुर जिस अपेक्षा से सांसद की तरफ देख रहा था कि इस गलती पर उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, इसके लिए वो खेद व्यक्त करेंगे। लेकिन खेद व्यक्त करने की जगह पत्रकारों पर ही झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। पत्रकार सिर्फ देश दुनिया को खबरें ही नहीं दिखाते, बल्कि उस हमारे देश के लोकतंत्र की ऐसी मजबूत रीढ़ है जिसके टूटने पर देश की पूरी व्यवस्था चरमरा सकती है। और मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि उस दिन जो दो पत्रकारों के गाल पर जो थप्पड़ पड़ा था, उसकी गूंज सिर्फ उन दो पत्रकारों के ही मन मस्तिष्क में नहीं रहनी चाहिए, बल्कि आप जैसे सिर्फ भागलपुरी नहीं, पूरे देश के मीडिया जगत के पत्रकारों के मन मस्तिष्क में वो गूंज होनी चाहिए कि किस प्रकार से उन्हें अपमानित किया गया है। और जो लोकतंत्र की जननी है भारतवर्ष, और मीडिया जिसकी आवाज है, जनतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत है, आज पूरे देश में उस ताकत को एकजुट होने की आवश्यकता है और ऐसी घटनाओं का प्रतिकार करने की जरूरत है। और एक माननीय सांसद के द्वारा, और वैसे सांसद जिनको हम लोगों ने चुना है, मैं भी उसमें हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के तौर पर हमने भी उनको बनाने में अहम रोल निभाया है। तो ऐसे सांसद को चुना है और उनसे ये अपेक्षा नहीं थी कि वो कुछ ऐसा कर बैठेंगे। सांसद से अच्छे कार्यों की अपेक्षा होती है, लेकिन जो घटना घटी उसमें भागलपुर, आंध्र प्रदेश, बिहार और पूरे देश के लोगों को झकझोरने का काम किया। ये बहुत दुखद है। पत्रकार हमारे समाज के आईना होते हैं। वो एक ऐसी कड़ी है समाज की कि उनका खुद का एक सम्मान है, और वैसे सम्मानित व्यक्ति को आघात पहुंचाना या सोचना ये बेहद दुखद है। ये हम लोग कभी सपने में नहीं सोच सकते हैं। तो अगर ऐसा उनकी गलती से हुआ है तो निश्चित रूप से उनको संवेदना प्रकट करना चाहिए, खेद प्रकट करना ही चाहिए। भागलपुर का तिलकामांझी विश्वविद्यालय एक बार फिर से सुर्खियों में है। हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक दिव्यानंद देव ने अपने जन्मदिन के अवसर पर हिंदी विभाग को डिस्को में बदल दिया। उन्होंने तलवार के साथ केक काटा और अश्लील गानों पर छात्रों के साथ नृत्य किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हालांकि यह वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। कुछ लोगों का दावा है कि यह जन्मदिन 30 जनवरी को मनाया गया था। हालांकि रिसेंट बिहार इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
भागलपुर में शराब तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को उत्पाद कोर्ट ने 5 वर्ष की सजा सुनाई है और 1-1 लाख का जुर्माना लगाया है। यह सजा 19 मार्च 2024 को सनहोला पुलिस द्वारा की गई शराब जब्ती के मामले में सुनाई गई है। उस समय पुलिस ने एक टेम्पो से विभिन्न ब्रांड की भारी मात्रा में शराब जब्ती की थी और ड्राइवर श्याम कुमार एवं राम कुमार दास को गिरफ्तार किया था। उत्पाद कोर्ट के इस फैसले में आरोपियों को जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 3 माह की कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक उत्पाद विभाग के भोला कुमार मंडल ने बताया कि इस केस में हमारे सहयोगी अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रवि रंजन कुमार, पिंटू कुमार सिंह, संजीव कुमार शर्मा और शशि कला ने बहस में भाग लिया। आज सजा सुनाई गई, जिसमें 5 साल की सजा और 1 लाख रुपया की जुर्माना नहीं देने पर 3 महीनों की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। इसमें 2 अभियुक्त था, एक राम एक श्याम, दोनों सहोदर भाई था। दोनों को आज सजा सुनाई गई। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत के निर्देश पर सरस्वती पूजा के अवसर पर नाथनगर की तीनों थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। यह मार्च ललमटिया थाना क्षेत्र से शुरू होकर नाथनगर और मधुसूदनपुर थाना क्षेत्रों में से होते हुए गुजरा। डीएसपी 2 राकेश कुमार के नेतृत्व में यह मार्च निकाला गया था। इस मार्च के दौरान डीएसपी राकेश कुमार ने आम लोगों से सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की। उन्होंने तीनों थाना अध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगर पूजा में कोई खलल डाली तो उसे चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस मार्च में नाथनगर इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिंह, मधुसूदनपुर थानेदार सफदर अली, ललमटिया थाना अध्यक्ष राजीव रंजन सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल शामिल थे। भागलपुर के शिवपुरी कॉलोनी स्थित गायत्री शक्तिपीठ में सरस्वती पूजा के अवसर पर विद्या संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने भाग लेकर अपनी शिक्षा और पढ़ाई लिखाई की शुरुआत की। इस दौरान मंदिर में बच्चों के हाथ में स्लेट, पेंसिल, कलम और कॉपी थी, जो विद्या की शुरुआत का प्रतीक है। गायत्री शक्तिपीठ के आचार्य कृष्णा कुमार ने बच्चों को विद्या संस्कार करवाया और उन्हें शिक्षा के महत्व से अवगत कराया। इस अवसर पर मंदिर में सरस्वती पूजा और यज्ञ का भी आयोजन किया गया। गायत्री शक्तिपीठ की मुख्य ट्रस्टी कुमुद चौधरी ने विद्या के महत्व को रेखांकित करते हुए गायत्री परिवार द्वारा विद्या संस्कार की परंपरा के बारे में विस्तार से बताया। विद्या संस्कार कार्यक्रम के बाद मौजूद अभिभावकों ने गायत्री शक्तिपीठ की इस परंपरा की जमकर सराहना की। एक अभिभावक रेणु देवी ने विद्या के साथ साथ संस्कार के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भागलपुर में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सबौर प्रखंड कार्यालय में 1 दिवसीय धरना दिया। एसोसिएशन की मुख्य मांगे हैं कि सरकार द्वारा नियमित वेतन देना, राशन दुकान पर कार्यरत स्टाफ को सरकार द्वारा वेतन देना, एफसीआई गोदाम से अनाज का वितरण नाप कर करना ताकि वजन में अंतर ना हो। एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि उन्हें सरकार द्वारा कोई वेतन नहीं मिलता है और एफसीआई गोदाम से अनाज का वितरण नाप कर नहीं किया जाता है, जिससे उन्हें घाटा होता है। हम लोग का मांग है कि कटा करा के देना चाहिए। वजन जो अंकित जो करता है 50 या 51 वो होनी चाहिए। हम लोग तो सेवा में है ही और हम लोग का जो है कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। क्या क्या होता है तो आप जानते हैं और हम लोग का स्टाफ भी भाग रहा है। अपने और से क्या कितना चाहते हैं करेंगे? और क्या चाहते हैं? हम लोग का उचित मांग चाहिए, अनुकंपा का हो, जो भी हो, जो उम्र के तजात में हो, हर चीज हो, जो बुनियादी सुविधा हम लोग को मिलना चाहिए। कमीशन जो है बढ़ाया जाए तब न लोग रहेगा।